नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं CSC संसार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपना ग्रुप है CPLO परिवार। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर ले। जी हाँ दोस्तों, CPLO की नौकरी सरकारी है। CPLO की नौकरी सरकारी है या नहीं है, क्या है? ग्रिड डिपार्टमेंट सरकारी है या नहीं है, क्या है? यही सारे सवाल आपके मन में बार बार उठ रहे होंगे। आज मैं आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब दूंगा। कमेंट करने में कंजूसी न बरतें, कमेंट किया करें आप। मुझे पता चलता है मेरी कमियों के बारे में, और मुझे मदद मिलती है अपने कंटेंट में सुधार करने में। तो इसलिए जब भी आपके मन में सवाल आए तो आप कमेंट दाग दिया करें। दाग दी फायर। लेकिन CPLO के मन में जो फायर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। CPLO ने अपनी फायर करना शुरू कर दिया है, धड़ाधड़ फायर कर रहा है। चौथे राउंड में फायर कर रहा है CPLO किसी के रोके नहीं रुक रहा है। गदागद कर दी है CPLO ने अपने फायर। जब तक CPLO फायर करके आता है, जब तक आप खोल के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का लेटर पढ़ लो, उसने क्या लिखा है, उसने किसको लिखा है? समस्त सरपंच एवं ग्राम सचिवों को लिखा है। खंड खोल, ग्राम पंचायत भवन में CPLO के बैठने की व्यवस्था करने बारे, ये देखो वही ज्वाइनिंग आपकी होगी, बैठने की व्यवस्था बारे पत्र लिख दिया BDPO ने। किसको लिखा? सेक्रेटरी और सरपंच को। बैठने की व्यवस्था कौन करेगा? सेक्रेटरी और सरपंच बैठने की व्यवस्था करेंगे आपकी। सामान सरपंच रखवाएगा, सामान आ जाएगा, बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। 4 पहिए वाले घूमने वाली कुर्सी होगी आपकी। ये लिखा हुआ भाई इसके अंदर, व्हील चेयर होना चाहिए, घूमने वाली व्हील चेयर पहियों वाली। सामान का विवरण देख लो, क्या क्या सामान आपको दिया जाएगा। CPLO के कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत में कंप्यूटर सेट, टेबल इत्यादि पहले से उपलब्ध हैं, इसको CPLO को उपलब्ध करवाएं। जिस ग्राम पंचायत में कंप्यूटर टेबल, एक कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, 2 कुर्सी जिसमें उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें नए खरीद कर दिए जाएं। ये दूसरा लेटर आ गया भाई। एक लेटर और जारी हुआ है, अब वो डालना मैं भूल गया इसके अंदर। उसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसके अंदर UPS, इन्वर्टर, अच्छा प्रिंटर, कंप्यूटर तो है ही आपका। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी हैं, वाईफाई, पीने का जल, शौचालय, सारी चीज़ें ये उपलब्ध कराई जाएंगी आपको। बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट मिलेगा आपको ऑफिस में। फिर आपको सरकारी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, अब CPLO ने पूरा मन बना लिया भाई अपनी लड़ाई लड़ने का। ठीक है, अब इलेक्शन को सूखा नहीं जाने देगा वो। अब देखो, कई ग्राम पंचायतों में और कई ब्लॉक या जिलों में लेटर लिखना शुरू कर दिए हैं भाई CPLO ने। ये देखो, मुख्यमंत्री के नाम लेटर लिखा था भाई। इस लेटर में देखो कंटेंट तो जो है सबको पता ही चल गया हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे पता क्या लगती है? साइन देख लो, कम से कम 40 साइन होंगे इसके ऊपर। अब तक जो लेटर गए हैं ना, उस पर 10-12 आदमियों के साइन होते थे, लेकिन इस पे ना 40-50 CPLO के साइन है, या फिर LC वाले भाइयों के साइन है। LC वाले भाई बुरा मत माने भाई, LC का नाम लिया नहीं जाता कई बार, लेकिन आगे कोशिश करूंगा मैं LC का नाम भी लूँ। LC वाले भाइयों के साथ बहुत बुरा हो रहा है भाई, बहुत बुरा हुआ इन भाइयों के साथ। मैं जब भी वीडियो में CPLO बोलता हूँ तो LC इंक्लूड है भाई साहब। प्लीज़ LC वाले बुरा ना मानना भाई साहब। आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल डालूंगा LC की वीडियो में आपके लिए। जब भी आदत डाल लेता हूँ मैं थोड़ा सा, LC का नाम भी लिया करूँगा। जब भी CPLO का लूँगा तो LC का नाम भी साथ में लूँगा, क्योंकि इनके साथ बहुत जाती हुई है भाई, बहुत जाती हुई है LC के साथ। जब एक साथ एक जैसा पेपर दिया है, सब
अगर आप एक ही पेपर, एक ही क्राइटेरिया में अलग अलग जगह आप बिठा नहीं सकते भाई, बहुत गलत बात है ये सरकार की। बुरा तो देखो सीपीएलओ के साथ भी बहुत हो रहा है, लेकिन एलसी के साथ उससे ज़्यादा बुरा हो रहा है भाई। इन भाइयों की आवाज़ भी साथ में उठाई जाएगी, एलसी वालों के साथ साथ में आवाज़ उठाई जाएगी इनकी भी। पहले पहले शुरू शुरू में भाई संगठन बहुत कमज़ोर था, और अब संगठन मुझे लगता है कि मजबूत होने लग रहा है। साथ में एलसी वाले भाई और सीपीएलओ एक साथ मिलकर संघर्ष करना शुरू कर दिया है इन्होंने। ये बात साबित कर देते हैं कि अब ये रुकने वाले हैं नहीं, अपनी लड़ाई लड़ेंगे ये, अब इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये बिल्कुल तय हो चुकी है बात। शुरू शुरू में कुछ भाइयों को डर था, डर लगता रहता था कि एक बार आप ज्वाइन कर लो, बैठ जाओ, उसके बाद में देखेंगे, इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वक्त की मांग और वक्त की डिमांड को देखते हुए अब मन बना लिया है पूरा सीपीएलओ और एलसी वाले भाइयों ने अपनी लड़ाई लड़ने का, और लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरा भी जितना जहाँ तक सहयोग होता है मैं आपकी वीडियो ज़रूर डालता रहूँगा। और रही बात सरकारी वाली भाई, अपने आप को आप सरकारी ही समझो, क्योंकि आप सरकारी डिपार्टमेंट में बैठोगे, सरकार के काम करोगे, आप एक सरकारी कर्मचारी हो। और मन छोटा न करो, आप सरकारी बिल्कुल सरकारी हैं। सैलरी चाहे आपकी कम है, कोई बात नहीं, सैलरी भी जल्द ही बढ़ेगी आपकी। थोड़ा हौसला बना के रखें और संघर्ष को जारी रखें। आप सरकारी नौकरी है आपकी। रही बात करेड डिपार्टमेंट की, जिस तरह सीपीएलओ की नौकरी नई है, उसी तरह करेड भी एक नया डिपार्टमेंट है, जिसके संगठन में, निर्माण में, और शुरू शुरू में देखो किसी भी डिपार्टमेंट में त्रुटियां रहती हैं जब भी नई चीज़ें आती हैं सामने। और सरकार को भी पता नहीं था कि क्या होने वाला, किस तरह से तुरती फुर्ती में जिस तरह इस भर्ती निकाली, पेपर लिए गए, रिजल्ट निकाला और ज्वाइनिंग की गई उस हिसाब से। अब देखो नया डिपार्टमेंट है, नई भर्ती है, नया कुछ है, थोड़ा सा टाइम लगता है पॉलिसी बनाने में। पॉलिसी एकदम से नहीं बन जाती, तो ज़रूर बनेगी पॉलिसी। हौसला बना के रखो, संघर्ष जारी रखो, आवाज़ उठाते रहो और काम करते रहो। मेरी सांत्वना और सद्भावना आप सभी के साथ है। सीपीएलओ और एलसी वाले भाइयों के साथ है मेरी सद्भावना। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आपकी सेवा ऐसे ही करता रहूँगा। आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल निकाल के ऐसे ही लाता रहूँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, या फिर कुछ कमियां नज़र आती हैं, तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डालें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होले होले कोई याद आया करता है, कोई मेरी सांसों को महकाया करता है, उस अजनबी का हर पल शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस नाचीज़ को मोहब्बत सिखाया करता है।